तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। और इस हॉरर स्टोरी को तुमको सुनने के बाद बहुत ही मजा आएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दो। चलो शुरू करते हैं बिना किसी का, क्योंकि मैं स्टोरी बताता हूँ और चल जाता हूँ, और कुछ नहीं। मेरा काम स्टोरी बताना है, ये बकवास करना बिल्कुल भी नहीं। देखो, एक गाँव था और ये जो स्टोरी है ना, ये मतलब क्या बोलते हैं, एक भूत की तरफ की, मतलब एक जो परिवार था वो क्या बोलते हैं, कोई भूत की सेवा करता था, जिसको बोलते हैं एंटिटी। सेवा करने के कारण पूरा परिवार खत्म नहीं हुआ, खत्म, समझे क्या? मतलब परिवार पूरा तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसका वंश जो था वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो ऐसे और हॉन्टेड स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और चलो शुरू करते हैं स्टोरी को। तो मतलब क्या होता है ना कि एक गांव था। जो ये जो स्टोरी मुझे सुना है ना, वो मेरी मौसी लगी, दूर की, अपना नहीं। तो उनके दादाजी के पिताजी, उनके साथ ये स्टोरी हुआ था। तो उनके दादाजी जो, तो मेरे मौसी का नाम है, मतलब अभी ये क्या बोलते हैं, अर्पिता, नाम चेंज कर दिए जो भी। तो अर्पिता थी। तो उनके जो दादाजी थे ना, उनके दादाजी के पिताजी, तो उनके दादाजी के पिताजी तो पहले के समय में ना बहुत क्या बोलता हूँ, उस समय लोग कम थे, तो एक इंसान का ही कम से कम कट्ठा में नहीं, बीघा में जमीन था, पूरा बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा, जैसे भी एकड़ में था। तो उसी समय बहुत जमीन था उन लोगों के पास, उनके दादाजी के पिताजी के पास, अर्पिता के दादाजी के पिताजी के पास बहुत सारा जमीन था, बहुत सारा, इतना कि वो कर नहीं पाते थे, उनको लोग लगते थे कि और खेती करने के लिए। तो क्या हुआ ना कि, और पूरा गांव को ये लगता था कि ये शायद ना कोई भूत ऊत पाल के रखे हैं, उनकी सेवा करते हैं, जिनके कारण वो भूत इनको धन दौलत दे रहा है, खाना अनाज जितना, हर पुरख, कोई भी टेंशन नहीं था, खाना पीना और कोई भी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो दादाजी, जो अर्पिता के दादाजी थे, उनके पिताजी, तो उस समय में क्या था ना कि उनके रात को जैसे ही शाम हो जाता था ना, 9-8 बजे, मतलब 8-9 बजे डेली शाम को आता था। क्या आता था पता है? एक, मतलब उन लोगों ने बोलते थे कि वहाँ भूत आता था, और वो ऐसे चे 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 करके आवाज करता था, एंड ये बोलता था कि मतलब मुझे रख लो, मुझे सेवा करो, मैं तुम लोगों को धन दौलत पूरा दूंगा। लेकिन उनके दादाजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो बोलते थे मैं कभी भी अपना संतान को बर्बाद नहीं करना चाहता, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं रखूंगा। और वो ऐसे ही किए, वो नहीं रखे। सॉरी, मतलब दादाजी नहीं, दादाजी के पिताजी, वो ऐसा बोले कि मैं नहीं रखने वाला। और जब भी शाम को वो निकलता था ना, बड़ा सा एकदम बांस का डंडा लेंगे, या फिर ऐसे मोटा सा, वो जिसको बोलते हुड़का ही, तो वो चीज लेके वो चले जाते हैं, और पूरा पूरा बोलते हैं आज मैं नहीं तो तुम, और उसको पूरा दौड़ाते हैं, तुमको रखनेंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं। और इसके बाद ठीक वो चले जाते हैं, और भूत उनके घर नहीं आता था, लेकिन वो कहीं गया नहीं, बल्कि उनके घर के बगल में ही, मतलब उनका बहुत बड़ा जमीन था। तो उनके क्या बोलते हैं, उनके दो बेटे थे, दो बेटे थे। दो में से जो बड़ा था, तो इसके बाद दादाजी, उसके दादाजी के जो पिताजी थे वो तो मर गए, है ना, वो तो खत्म। तो उनके जो 2 बेटे थे, जो बड़े और छोटे, तो बड़ा क्या किया कि उनके पास इसके बाद वो भूत आने लगा, कि बोला कि मुझे रख लो। तो उनका बड़ा बेटा भी बोला कि मैं तो नहीं रखने वाला। इसके बाद तुम उसको फिर से वही लात मार के भेजने लगा। तो उनके जो इसके बाद 2 बेटा हुआ ना, तो बंटवारा हो गया। 2 जन का 2 बेटा है, तो दोनों का बंटवारा होने के बाद जो बड़ा था वो ऊपर में रहने लगा, और नीचे के, और जो छोटा था वो नीचे में। ऊपर कुली नीचे कुली होता है ना भाई लोग, समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ, देहाती में समझ जाओगे। तो ऊपर से बहुत बड़ा जमीन था ना, तो जब 2 भाग हुआ, तो बड़े बेटे को ऊपर में मिला और छोटे बेटे को नीचे में, इक्वल में बांटा गया था। तो मिलने के बाद क्या बना, तो जो दूसरा बेटे को मिला, तो उसके एरिया में ना एक कुआं था, जिस कुआं में पानी तो नहीं लिया जाता था, लेकिन उसी कुआं में वो भूत रहता था। और ये बात किसी को नहीं पता थी, क्योंकि उस कुआं में कोई पानी नहीं लेने जाता, तो वहाँ कोई जाता ही नहीं था, तो पता कैसे चलेगा? और वो किसी को करता भी नहीं था कुछ।
वैसे। और जब से वो बंटवारा हुआ ना तो उस कुआं में फिर से आसपास में तो वहाँ रहने लगे छोटा बेटा। तो वो क्या क्या नहीं, वो नहीं मतलब उसके पास भी आया था भूत। तो एंटिटी जब आया ना उसके पास, तो वो बोलने लगा कि नहीं मैं तुमको नहीं रखूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो उसका सेवा करने लगा। ऐसे लोगों की मान्यताएं और कथाएं थी जो कि मैं तुम लोगों को सुना रहा हूँ। वो मतलब वो जो छोटा बेटा था वो आराम से उन लोगों को रखता था, वो उनकी सेवा करता था। यही तो गड़बड़ हो गया है, समझे। और उनका जो छोटा बेटा था ना, उनका 3 बेटा था। उनका 3 बेटा, तीनों बेटे थे। और अभी तक फैमिली में कभी भी किसी का भी कुछ नहीं हुआ था। अच्छा खासा फैमिली चल रहा था। लोगों को यही लगता था लोग भूत पाले इसीलिए इन लोगों के पास पैसा पूरा है। बट रियलिटी तो कुछ और ही था मेरे दोस्त। जैसे ही छोटा बेटा पालने लगा ना, तो छोटा छोटा पालने लगा तो बड़ा का जो है ना, उनका धन संपत्ति में कुछ गिरावट आने लगी। मतलब उनका थोड़ा खेती बाड़ी में भी थोड़ा सा घाटा होने लगा। भी तुम बोलोगे खेती बाड़ी में घाटा कैसे होता है? तो खेती बाड़ी में घाटा ऐसे होता है ना, तुम किसान करोगे भाई, कभी हुआ पानी का कमी हो गया तो फसल बर्बाद हो जाए, कभी पानी ज्यादा होने से फसल बर्बाद। लेकिन जो छोटा बेटा था उनका कभी वैसा नहीं होता था। भले अकाल पड़ जाए लेकिन उन लोगों के खेतों में पानी का ना ही कमी था और ना ही कुछ चीजों का। तो लोगों को तो ये तो कंफर्म हो गया कि बड़ा का नहीं छोटा पाल के रखा है। लेकिन कोई किसी को बोलता नहीं था, क्योंकि खौफ, लोगों में ये खौफ बनी रहती थी। एंड छोटा बेटा पालने लगा तो उनके जो 3 बेटे थे ना, तो 3 बेटे के जो पहला बेटा था उनका जैसे ही शादी हुआ, तो शादी होने के बाद उनकी बीवी आई तो 15 साल हो गए उनकी बेटी, मतलब उनका कोई लड़का ही नहीं हुआ। नहीं होने के मतलब कारण उनके जो सासू माँ थी, मतलब जो छोटा बेटा था, मतलब अर्पिता की जो दादाजी थे, जो अर्पिता के दादाजी थे ना, मतलब छोटे दादाजी, अपने दादाजी नहीं, छोटे दादाजी, ये बड़े के बेटी थी छोटे के। तो यही था। और क्या बोलते हैं इसको, उनके जो छोटे बेटे थे उनके 3 बेटे थे, मतलब समझे। हाँ, उनके 3 बेटे हुए। तो उनके 3 बेटे में एक दिन का शादी हो गया पहले का, तो उनका बच्चा ही नहीं हो रहा था। इसके बाद गांव में रहने लगे 7 साल रहने के बाद फिर से शहर आ गए जहाँ हमें। वहाँ पे आने के बाद वहाँ पर भी 7-8 साल लग गए। इसके बाद जाके एक लड़का हो। एडमिट से जब दिखाए तो तब वो लगा कि आपका बेटा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आपके जब अरे बोलते हैं ना कि मतलब झाड़ फूक दिखाने से बता देता है, हाँ, जिसको ओझा बोलते हैं। हाँ, तो ठीक वो लोग देखे और बता दिए। और देखने के बताने के बाद ही वे लोग और गाँव जाना पसंद नहीं करते थे और नहीं भी चाहते थे। और सबसे भयानक चीज क्या हुआ ना कि धीरे धीरे उन लोगों के पास पैसा तो आने लगा। जो 3 बेटे में से पहला बेटा जो था वो तो गांव में नहीं रहता था, लेकिन दूसरे बेटे जो थे उनका भी शादी हो गया था। तो वो लोग भी ना भूत को मतलब रखते थे, पूजा करते थे उनकी। एंड उन लोगों के पास पैसा धन दौलत तो नहीं था, उतना भी नहीं था, समझे, उतना भी नहीं फाड़ देता था देखे। लेकिन उन लोगों के पास गांव में जो सबसे ज्यादा अनाज उन्हीं के पास था और किसी के पास नहीं। सरपंच के पास भी, और खुद इनके पास अनाज मांगने आता तो क्या बोलेंगे। और तो इसके बाद धीरे धीरे करके वो बोला कि उनका जब बेटा हुआ ना, पहला का तो वो नहीं था, दूसरा का जैसे बेटा हुआ ना, तो इसके बाद बेटा होने के बाद होता ना कि घर में भी बच्चा हुआ तो उनको सब दुलार प्यार पूरा मिलेगा। उनको मिलने के कारण इसकी जो एंटिटी थी, इनकी जो सेवा हो रही थी, वो उसमें कमी आ गई। और ये तो नहीं चाहेगा ना कि मेरा सेवा बंद हो जाए। तो वो जो बच्चा था उसको जन्म लेकर 1 महीने के अंदर ये मार दी, खत्म, टाटा बाय। क्या सोया, अगले दिन गायब, सांस उस कुछ नहीं चल रहा कदम। इसके बाद पता चला तो उन लोगों को लगा इनको तो छुटकारा करना ही पड़ेगा ना, और क्या कर सकते हैं। तो फिर उन लोगों ने भगाने की चेष्टा की उन भूत को, लेकिन भगा नहीं पाए, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद जो, और इसमें से ना तुमको एक चीज हम बताने भूल गए कि जो पहला बेटा था ना, वो जाने से जब 7 साल रहा ना, तो 7 साल रहने के बीच में नहीं सॉरी 7 साल रहने के बीच में नहीं,
जब बेटा हुआ तो फिर कुछ के लिए ना आए थे यहाँ पे। खेती बाड़ी इन लोगों का जमीन बहुत रह रहा था, तो वो बोल रहे थे, उनके छोटे भाई लोग बोल रहे थे कि आ जाओ तुम भी खेती बाड़ी करो। तो हम लोग ये बोलने लगा कि ठीक है हम भी जा रहे हैं अभी खेती बाड़ी करने। तो वो बोला कि अभी तो नहीं होगा, अभी मतलब पता नहीं किस लिए क्या सोचे थे, नहीं तो गया और ले चला गया। ले चला जाने के बाद वो जो भूत था ना, वो उनकी बीवी को बोलने लगी मेरा सेवा करोगी कि नहीं। तो उनकी बीवी बोली होगी कि नहीं सेवा करूंगी। तो उसी समय उसको मार दिया गया, मतलब अचानक से खा खा खत्म, टाटा भाई। उनका जो बेटा था महज 4 या 5 साल का था और वो देखता रहा। तो वो जब मर गया ना, तो वो उनका बेटा ही और उनके मम्मी ही थी और कोई भी नहीं था। उनके पिताजी बाहर में थे। तो उन्होंने देखा, तो बाद में बेटे को पूछा, तो बेटे ने बोला कि मम्मी हाँ हाँ करने लगी, चारों तरफ आग जलने और घर में चिंगारी की एक तिनका तक नहीं। तो आखिर आग कहाँ से चला ये किसी को भी नहीं पता। और सबसे भाई मेरा रोंगटे क्यों खड़ा रहा कुछ कर दो। और इसके बाद क्या हुआ कि वो जाने लगी। जाने के बाद मतलब ऐसे हुआ ना, तो मर गई। उनकी जो 4 साल की बेटे तो बीवी मर गई। इसके बाद वो ठान ली कि और मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आऊँ। इसको अपने बेटे को लेके वो शहर चले गए फिर से। इसके बाद जो छोटे बेटे थे ना, जो मझला बेटे थे, 3 बेटे थे ना, मझला बेटे थे और छोटे बेटे, वो दोनों भूत को बोलने लगे कि देखो तुम हमारे बेटे को नहीं मारोगे, मैं हम लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। तो फिर भूत बोला कि ठीक है मेरा सेवा करोगे तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुमको बच्चा उच्चा सब हुआ। इसके बाद सबके बेटा ही हुआ, बेटी किसी का हुआ ही नहीं है। तुम बोले बेटी मार दे रहा हो, ऐसा बात नहीं। अभी और लोग भूत को बोल रहे थे कि हम लोग बेटी नहीं चाहिए, हम लोग को बेटा चाहिए, इसीलिए उन लोगों को बेटा दिया जा रहा था। और धीरे धीरे करके क्या बोलते हैं, जो मझला का था ना, उनके पहला बेटे का शादी हो गया था। दूसरा बेटे का शादी होने के बाद, मतलब दूसरे बेटे का शादी होने का एज हो गया था, फिर अचानक रात को उसको मार दिया भूत। पता है किस लिए? उनका जो छोटा बेटा था ना, वो कहीं से सीखा था, तांत्रिक या फिर कहीं से, कि यदि तू मुझे भूत लाके देगा तुम लोगों घर तो मैं तुमको एक जादुई शक्ति दूंगा। अभी ऐसे ही कुछ था। तो फिर वो बोला कि ठीक है, और भूत को ये बात पता चली, इसीलिए वो उसको मार दिया। और धीरे धीरे करके जो छोटा बेटा था ना सबसे, उसके घर में भी तंगी आने लगी, घर में झगड़े होने लगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। फिर कुछ सालों बाद पूजा तो करते रहे, तो इसके बाद उनको ये पता चला ये भूत की सेवा कर रही, लेकिन जो कुल देवता है ना वो नाराज हो गए। इनके जितने भी पितर हैं सब इनसे दूर हो गए, पितृ दोष से जितने सब कुछ लग चुका था, जिनके कारण इन पे ये सब हो रहा था। भूत कुछ नहीं कर रहा था एक्चुअल में, जो भूत था ना उस पे, वो उसके पास कुछ भी शक्ति नहीं था, वो कुछ नहीं कर रहा था, उसको बस सेवा चाहिए था, उसको आनंद चाहिए था और कुछ नहीं, उसके पास उसे कुछ नहीं था। क्योंकि को बहुत सारे भूत होते हैं जो बेफालतू के होते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी। तो ठीक उनके पास वही हुआ। इसके बाद वो जो भूत है ना उनकी सेवा करना बंद कर दिया, जो कि उन लोगों को नहीं करना चाहिए था, सेवा बंद कर दिया ना। इसके बाद तो तांडव हो गया, तांडव। उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया, अचानक से सब रोग मतलब क्या बीमार होने लगे। ऐसा वैसा बीमार नहीं, मतलब डॉक्टर भी देख के नहीं बता पा रहा है साले इसको हो क्या गया है, इतना मेहनत। धीरे धीरे करके जो उनके अर्पिता के जो दादाजी थे ना, उनकी तो मृत्यु हो ही गई थी। उनके जो 3 बेटे थे, उनकी अर्पिता के दादाजी और दादी जी, ये दोनों टपक गए थे। टपकने के बाद ये जो 3 में से तो एक शहर चला गया, तो 2 बचे थे। तो 2 ने बाद में सेवा करना फिर से चालू कर दिया। अभी कर भी क्या सकते हैं, वो मतलब फंस गए थे ऐसी इतनी बुरी तरह ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाद में वो ओझा जब देखा है ना, तो बोले कि इन भूत को तुमने शक्ति दे दी, क्योंकि तुमने इतने सेवा किए, इतना मुर्गा मुर्गी देते रहे, जिसके कारण इसके पास शक्ति पड़ गई है। अभी तुम इसको चाह कर भी नहीं कुछ कर सकते। एंड अभी उन लोगों के पास भूत है कि नहीं है तो मुझे नहीं पता, ये तो मुझे पता ही नहीं था वैसे भी कुछ। अभी भी वो परिवार एक भूत से लड़ रहे हैं।
मतलब सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। तुम भगवान को पूजा करो या फिर ना। तो इस स्टोरी से उतना कुछ नहीं फर्क पड़ता, बट देखो कभी भी लालच के चक्कर में मत रहो, समझे क्या। भगवान को पूजा पूजी करो, पेंदे का इधर उधर जाने का नहीं। तुम इधर उधर जा रहे हो, भगवान है ना भाई, भगवान को देखो तुम। नेगेटिव एनर्जी इट्स कभी पॉजिटिव एनर्जी नहीं हो सकती, समझे क्या। और सबसे तो अच्छा ही होगा कि भगवान पे भरोसा रखो, क्योंकि हमेशा जीत सच्चाई की होती है, बुराई की नहीं। हाँ थोड़ा लेट होता है वो अलग बात है, लेकिन जो सच है वही सच है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। और देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी क्या होता है। अभी तो हम कुछ और कल जन्मा मतलब देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी क्या होता है। हम अभी कुछ दिन बाद मामा घर जाने वाले हैं, और गांव सब में ही ज़्यादा ऐसे हॉरर स्टोरी रहती है, तब ज़्यादा मजा आएगा। एंड चलो, और इसमें वॉइस थोड़ा सा कम रहेगा ना, तो मतलब तुम हेडफोन सुन लेना, ज़्यादा अच्छा होगा तुम लोगों के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।